हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। जेमिनाई, ये रीडिंग है आपके लिए। ये 16 अक्टूबर 2022 से लेके 31 अक्टूबर 2022 तक के एनर्जी के ऊपर आपका ये रीडिंग है। थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी को लेके आपका लव रिलेशनशिप एंड आपका करियर फाइनेंस के ऊपर इस रीडिंग का फोकस रख के देख लेंगे आपकी तरफ कौन सा एनर्जी आ रहा है। ठीक है जेमिनाई, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। जेमिनाई थिंकर, सो ये थिंकिंग, क्या सोच रहे हैं आप इतना, वही तो हम जानने का कोशिश करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं। ओके, प्रेजेंट एनर्जी इज मैसेज इन अ बॉटल एंड आपका फ्यूचर एनर्जी जो है दैट इज कम टू द एज। अच्छा ओके, तीनों एनर्जी में एक वाइब्रेंट है, मतलब जैसे काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, फिर कुछ मैसेज, कुछ बातचीत, ये सब हो रहा है और फाइनली आप ऐसा एक मोड़ पे आके खड़े हो रहे हैं जैसे ओह माय गॉड, इससे ज़्यादा मेरे से लिया नहीं जा रहा है, ऐसा टाइप का मुझे लग रहा है। लेट्स सी और क्या क्या एनर्जीज आते हैं। स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है वो है अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विथ यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। वाओ, इस कार्ड को हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। फिलहाल चलेंगे लेनोर्मैंड डेक के तरफ, उससे 3 कार्ड ले लेंगे, रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए देख लेंगे आपकी सारी एनर्जीज को। जेमिनाई, अगर आपका जन्म का राशि, लग्न, यानी आपका सन, मून एंड राइजिंग कोई भी पोजीशन में अगर आपका जेमिनाई है तो ये रीडिंग के साथ आपका प्रेजेंट एनर्जी ज़रूर मैच होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड इज द माउंटेन, सेकेंड कार्ड इज द चाइल्ड एंड फ्यूचर कार्ड इज द सिकल। मुझे ना फाइनल डिटैचमेंट कहीं से दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से कुछ फाइनल डिटैचमेंट का हो सकता है। ओके, लेट्स सी। जेमिनाई, मुझे बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियोनिक एक वाइब्स आ रहा है, आई रियली डोंट नो। ओके, जेमिनाई, बाय द वे, अगर आपको मेरी कंटेंट अच्छी लगती है, मेरा रीडिंग अच्छा लगता है, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। ओके, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट कोई भी मैं वीडियो बनाऊँ वो सीधा आप तक पहुँचे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। ठीक है, ओके। 3 of Wands, somebody is waiting, waiting, a long wait. The world, something is big changing, something big is changing, sorry. 4 of Cups, yes, कोई थर्ड पार्टी। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल कार्ड्स देख के कि फाइनल डिटैचमेंट फ्रॉम योर XYZ। ओके, चलिए देख लेते हैं जेमिनाई, आपका प्रेजेंट एनर्जी के अनुसार कार्ड नंबर है 44। मतलब मे बी फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स और फ्यू वीक्स आप ना स्टेबल महसूस कर रहे हैं, आप अपने अंदर एक कंपोज्ड, एक कामनेस, एज इफ़ आप जो ढूंढ रहे थे बहुत दिनों से वो आपको मिला है, और वो भी बहुत मन्नतों के बाद, बहुत इंतज़ार के बाद, बहुत कड़ी तपस्या के बाद। होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी जर्नी करनी पड़ी, बहुत इधर उधर घूमना पड़ा, बहुत मन्नतें मांगनी पड़ी, इंतज़ार की घड़ी जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा था, बट समहाउ आपने उसको पार करके जीत लिया है कुछ, ऐसा मुझे लग रहा है जैसे अचीवमेंट वाला। ओके, जस्ट अ सेकेंड। और जैसे बड़ी बड़ी इमारतों की, बड़ी बड़ी पहाड़, माउंटेन क्रॉस करके एक डेस्टिनेशन पे आपने पहुंचा। ये माउंटेन क्या है? ये माउंटेन्स है मेरे ख्याल से कुछ अदर कैरेक्टर्स आपके। ओके, थैंक यू जेमिनाई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आपकी फिक्स, यानी आपको मैरिज या कोई फाइनल पार्टनरशिप की बात यहाँ पे चल रहा है कि आप एक फाइनल अटैचमेंट, एक फाइनल पार्टनरशिप ढूंढ रहे थे, बट आपके चारों तरफ जैसे
फॉर टाइम बीइंग, यू नो, फॉर टाइम पर्स, ऐसी टाइप का एनर्जीज इधर उधर घूम रहा था। एंड आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, आपको आप जोर जोर से बोल रहे थे, आई डोंट नीड ऑल दिस नॉनसेंस, आई नीड अ पर्सन हु विल बी देयर टिल माई लास्ट ब्रीथ। बट ऐसा नहीं मिल रहा था, बट फाइनली आपको ऐसा मिला, कार्ड नंबर 44। और वो भी मिला कैसे? बहुत सारी मिन्नतें के बाद, बहुत सारी साधना के बाद, और बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके जैसे नज़र में 3-4 ऐसे बंदे थे जिन लोगों को आप देख के आपको लगता था कि मे बी दे आर एलिजिबल, यू नो, दे आर फिट फॉर यू, बट समहाउ कुछ ना कुछ ऐसी पॉइंट्स आ ही जाता था घूम फिर के, जब आपको बोलना पड़ता था नहीं 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 चलेगा, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा टाइप का। तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है ये इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होता है। बट आपके ज़िंदगी में ऐसा कुछ XYZ ज़रूर है, जो लोग अभी आपका शायद थर्ड पार्टी वाला कुछ गेम खेल सकते हैं, विच आई एम गेटिंग, यू नो, आई एम गेटिंग दैट सेंस एक्चुअली। तो आपका जो पास्ट है वही अब बहुत इंतज़ार, बहुत मिन्नतें के बाद आपको मिला है, मे बी फॉर लास्ट 4 to 5 वीक्स, या तो फिर 2 to 3 मंथ्स आप काफ़ी इंजॉइंग मोमेंट में है, अच्छे फिक्स्ड एक एनर्जी के साथ, ठीक है। आपका प्रेजेंट एनर्जी ऐसा बोल रहा है, जैसे कार्ड नंबर 15, 5 + 1 = 6। कुछ ऐसी मैसेज, कुछ ऐसी फ़ोन कॉल्स, कुछ ऐसा हो सकता है, या तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, या somebody is stalking you। थैंक यू सो मच, स्पिरिट बोल रहा है somebody is stalking you। कहीं दूर से आपके ऊपर कुछ नज़रें हैं। क्यों? क्योंकि सडनली आप कहीं से ना गायब हो चुके हो। जैसे आप पहले बहुत ज़्यादा फैमिलियर हुआ करते थे, कोई भी पार्टी शार्टी, दोस्तों की गैदरिंग, अचानक से क्यों? क्योंकि आपको तो आपका फिक्स्ड पार्टनर मिल चुका है ना, सो now you love to spend time with that person। अभी आपके दोस्त लोग, अभी आपके जो भी सारे लोग हैं ना, they are saying what the hell, क्या हुआ है, अचानक से ये कहाँ गायब हो गए। and they are starting asking you, maybe ऐसा ही कोई घुस फुस यू नो चिट चैट चल रहा है लोगों की ज़ुबानी पे, और वो सभी कोई शक कर रहा है इसको क्या हो गया है। आपका ये जो चाइल्डिश बिहेवियर, आप काफ़ी इनोसेंट है जेमिनाई, मिथुन। आप कैसे होते हो पता है? एक बच्चे की तरह। जैसे एक पार्टी में आप गए ना, तो पार्टी का जान आ जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा अपने में समाये हुए रहते हो। हर जगह पे जाके अपना दुख का दरिया खोल के बैठ जाना, अपनी पोटली खोल के लोगों को सुनाना, ये सब आप नहीं करते हो, बल्कि सबकी खुशी की मतलब खुशी में शामिल होते हो। तो आपका ये जो चुप्पी, ये जो आप साइलेंट हो गए, ये सब कुछ चुभ रहा है आपकी चुप्पी सब कुछ चुभ रहा है। ओके फाइन, नाइस वर्ड का जगलिंग। तो ये है कार्ड नंबर 13, 3 + 1 = 4। आपकी ये चुप्पी में ही आपका शांति है, क्योंकि आपको शांति मिला हुआ है। यू गॉट दैट पेशेंस, यू गॉट दैट पीसफुलनेस। क्यों? क्योंकि आपकी वक्त घूम के, आपकी जो भी परेशानी का वक्त था, जो भी दर्द वाला परेशानी का वक्त था, वो सब शांत हो गया है। और एंड नाउ यू आर इन अ वेरी गुड टाइम जोन, यू आर वेरी हैप्पी। बट अगेन इट्स अ बट, समबडी इज स्टॉकिंग यू। किसी का नज़र आपके ऊपर गड़ा हुआ है, जैसे कर क्या रही है, कर क्या रहा है ये, कहाँ अचानक से गायब हो गया। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। फ्यूचर में क्या हो रहा है? कम टू द एज। कार्ड नंबर 36, 6 + 3 = 9। फाइनली मेरे ख्याल से आपके जो भी XYZ थे, वो लोगों को फाइनली उसमें से किसी को पता चल रहा है, और वो कुछ ऐसा करने का सोच रहा है, या तो फिर कुछ ऐसा उसको लग रहा है, यू नो, उसको। सपोज आपका कोई एक्स आज तक आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कि somebody is waiting for you, कि एक ना एक दिन आप उनको माफ़ करके उनके ज़िंदगी में फिर से वापस जाओगे, बट आप वो नहीं कर रहे हो। और वो, दिस इज़ नॉट योर एनर्जी, दिस इज़ दैट पर्सन्स एनर्जी। उसको लग रहा है इतना इंतज़ार, इतना प्यार के साथ इंतज़ार का एंड हो रहा है, एंडिंग सेशन में है वो, और आप उनको अपने ज़िंदगी से
काट के फेंक रहे हो, क्योंकि आपके नज़र में, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है और आपने इसको बहुत पहले ही बाय बाय कर चुके थे, बट शायद ये समझ नहीं पाए थे। बट आपने फाइनली इसको अभी जाके रियलाइज़ होता है। ये हो रहा है नवंबर को, अक्टूबर के बाद, अक्टूबर की एंड से इसका ये रियलाइजेशन होगा और उसको अचानक से लगेगा कि आपने उसको फाइनली कट करके फेंक दिया। इट विल बी अ बिग क्वेश्चन मार्क टू हिम। आपका कार्ड नंबर देखो 10 मतलब कुछ एंड और कुछ एक नया स्टार्ट। तो क्या एंड फाइनली हो रहा है? एक थर्ड पार्टी एंड हो रहा है, लाइक उसकी नज़र से, नॉट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। वो सोच रहा था कि आप अभी भी लौटेंगे, बट आपने पहले ही बोल दिया था भाई कुछ नहीं हो सकता हमारा, ठीक है, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। बट वो इंतज़ार कर रहा था समवेयर, उसका कुछ हुआ नहीं है और आप आगे बढ़ रहे हो, जो देख के उसको, मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अगर आपका ऐसा कोई कहानी है तो प्लीज़ नज़र खुला रखिएगा। अगर कुछ भी हो रहा है फिज़िकली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, सो प्लीज़ कंसल्ट विद समबडी, बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड, अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज़ विथ यू। डरने का कुछ है नहीं। जेमिनी आपके साथ शिव शंभु है, ईश्वर अल्लाह सब कोई है। वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, ये जो बोला है ना, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन, तो ये प्रोटेक्शन कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए एक रुद्राक्ष का माला हो सकता है, किसी के लिए क्रिस्टल हो सकता है, किसी के लिए कोई चैंटिंग हो सकता है, किसी के लिए कोई पूजा अर्चना भी हो सकता है। तो ये एक एक के लिए एक एक टाइप का होता है, जिसके लिए जो है वो सिर्फ उन्हीं को पता चलेगा। किसी के साथ अगर कोई पर्सनल रीडिंग करते हैं तो पता चल सकता है कि आपको इस वक्त क्या चीज़ का प्रोटेक्शन लेना चाहिए, ये ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बट एक नया अटैचमेंट मैंने किया है, वो है चक्रा लव। एक स्पिरिचुअल बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं, जिसमें 7 मेन चक्रास होते हैं। पहला चक्र रूट चक्रा टेल बोन में रहते हैं। सेकंड चक्र सैक्रल चक्र जेनिटल पोर्शन में रहते हैं। थर्ड चक्र सोलर प्लेक्सिस चक्र नेवल एरिया में रहते हैं। फोर्थ चक्र हार्ट चक्र जो हार्ट के पास रहते हैं। फिफ्थ चक्र थ्रोट चक्र जो गले में रहते हैं। सिक्स चक्र थर्ड आई चक्र जो 3 नयन में रहते हैं, जहाँ पे बिंदी पहनते हैं। और फाइनल 7 चक्र है आपका क्राउन चक्र, जो रहता है सर के ऊपर। तो ये कार्ड्स के माध्यम से हम देख लेंगे जेमिनी कि आपका कौन सा चक्र भी आपको एक्टिवेट करना है, या कौन सा मेडिटेशन करने से आपका कौन सा चक्र को एक्टिवेट करना ज़रूरी है। ओके फाइनल ये देखो, चक्र बैलेंस करने का ज़रूरत है, मतलब ऑल द चक्रास, सारे चक्रास को बैलेंस करना है। द ओनली इल्यूशन इज सेपरेशन, ब्लू लेस। अच्छा, अपना एक काम करना, द ओनली इल्यूशन इज सेपरेशन। मुझे जो मैसेज यहाँ पे दे रहा है, आप चक्रा को, सारे चक्रास को बैलेंस करना है। कैसे करोगे? हर एक चक्रा का पॉइंट, जैसे मैंने बोला, आप नहीं तो इंटरनेट में आप कोई भी चक्रास पिक्चर बोलोगे तो पूरा दिखेगा। आप क्या करोगे, सिर्फ दिमाग में रखना, राइट हैंड का पाम, ये राइट हैंड का जो पाम एरिया है, इसको फोरहेड में रख देना। एंड आपका लेफ्ट हैंड का पाम एक एक चक्रा में रखना है। जैसे टेल बोन, तो आपके हिप के पीछे आप हाथ को रखेंगे, उसके ऊपर आप सोएंगे, और राइट हैंड का पाम आपका फोरहेड में जैसा है वैसा रहेगा। और 10 मिनट तक ओम नमः शिवाय जैसा जो आपका मंत्र है, अगर आपका दीक्षा हो चुका है सो यू हैव 1 मंत्र, उसी को चैंट करेंगे 10 मिनट 15 मिनट। अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं तो कोई भी आयात उठा लीजिएगा, उस आयात को पढ़ते रहिएगा, मन ही मन बार बार चैंट करेंगे। बुद्धिज़्म में फॉलो करते हैं तो कोई भी मैनिफेस्टेशन का कोई भी एफर्मेशन ले लीजिए, कुछ भी लेके। अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा 15 मिनट। फिर हाथ को आगे ले आके जेनिटल पोर्शन में रख के फिर ओम नमः शिवाय का 15 मिनट, फिर नेवल के ठीक नीचे रख के फिर 15 मिनट, फिर चेस्ट पे रख के 15 मिनट, फिर गले पे रख के 15 मिनट। फिर जब
थर्ड आई का होगा तो दोनों हाथ को आजू बाजू दोनों आँखों के ऊपर के हिसाब से रख के फिर 15 मिनट करके आप 6 चक्रस को बैलेंस करिए। अगर हमारा 6 चक्र बैलेंस होता है ना तो सहस्रार यानी जो ऊपर वाला 7 चक्र है वो ऑटोमेटिकली खुलता है। वो उसके लिए हम लोग अगर 6 के ऊपर काम कर ले तो ही बहुत है। ठीक है, आप अपना चक्रस को बैलेंस करिए, ये काफ़ी ज़रूरी है जेमिनाई। प्लीज़ वर्क ऑन योर चक्रस। ठीक है, नवंबर का जो पहला रीडिंग होगा 1 to 15 का, ये थोड़ा सा लेट में आपको पहुंचेगा क्योंकि मैं इंडिया के बाहर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। और बाकी दशहरा आएंगे, दिवाली आएंगे, आप लोग मज़े करिए, मस्ती करिए। आपकी ज़िंदगी की रावण की नाश हो, आपकी ज़िंदगी में माँ दुर्गा की प्रतिस्थापना हो, आपकी ज़िंदगी रोशनमय हो जाए, हर एक घर में रोशनी की दिया उभर उठे, यही प्रार्थना है मेरे भगवान के पास। आप सब कोई बहुत खुश रहे। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच जेमिनाई।